साथियों, आज मांझी ने पुराने टिन के डब्बे से ऐसा चूल्हा बना दिया जिसे देख पड़ोसन चौंक जाती है। और कहानी की शुरुआत होती है। हमारे घर की सुबह से बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और अंदर किचन में माँ झुंझलाती हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। यह कैसी गैस है, रोटी तो ठीक से फूलती ही नहीं। तुम्हारे भाई और पिताजी भी रोज शिकायत करते रहते हैं। मैं पास ही खड़ी हंस रही थी। माँ, गैस ही तो है, इसमें भी अच्छी रोटी बन जाती है। माँ झट से पलट कर बोली, तुझे क्या पता, पुराने जमाने की लकड़ी वाले चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता था। धुआं, खुशबू, मिट्टी सब मिलकर जादू कर देते थे, समझी। बस उस दिन से माँ के मन में एक तूफान उठ चुका था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं अपने घर में फिर से वही देसी चूल्हा लेकर ही रहूंगी। पर समस्या यह थी कि हमारे घर में ना लकड़ी का चूल्हा था, ना मिट्टी का, ना ही कोई जगह, और दूसरी तरफ बजट की ऐसी तैसी। लेकिन माँ वो शेरनी है जो कभी हार मानती ही नहीं। उन्होंने अपने पर्स से चाबियों का गुच्छा निकाला, पुराने स्टोर रूम का ताला खोला और भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा सा पुराना टीन का डिब्बा बाहर निकाला। उसी डिब्बे में कभी तेल आता था, अब वो पूरी तरह कबाड़ी अवस्था में था, जंग लगा हुआ, बेकार सा। मैंने कहा, माँ ये कबाड़ क्यों निकाला, फेंक देना चाहिए इसे। माँ मुस्कुराती हुई बोली, अरे बस देखती जा तू, आज मैं इस कबाड़ में जान डाल दूंगी। लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव माँ लिखो। अब देखो, मुझे हंसी आई, लेकिन दिल में कहीं न कहीं उत्सुकता भी थी। माँ ने पड़ोसी से थोड़ा सा ईंट और मिट्टी भी मंगवाई और काम में लग गई। माँ काम करती जा रही थी और पूरा मोहल्ला देखता जा रहा था। किसी ने हंसकर कहा, भाभी जी ये टीन का डिब्बा चूल्हा बनेगा। दूसरे ने ताना दिया, नया जमाना है, यह सब कौन करता है। माँ ने किसी की परवाह ही नहीं की, पसीना पोंछकर सिर्फ एक बात बोली, पुराना हो या टूटा, अगर मन में लगन हो तो सब कुछ नया हो सकता है। धीरे धीरे माँ ने मिट्टी को गूथा, उससे डिब्बे के चारों तरफ खूबसूरत डिजाइन बनाई। धुएं के निकलने के लिए चिमनी जैसा पाइप लगाया, नीचे हवा जाने के छेद, ऊपर तवा रखने का मजबूत बेस, और देखते देखते एक पुराना जंग लगा डिब्बा बदल गया। एक चमकदार सुंदर देसी चूल्हे में मैं दंग रह गई। घर वाले भी और मोहल्ला तो एकदम आश्चर्य से भरी भीड़ बन गया था। किसी ने फोटो खींची, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने कहा, वाह भाभी आपने कमाल कर दिया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। क्या इस चूल्हे पर रोटी बनेगी या यह सिर्फ देखने का शोपीस है। माँ ने लकड़ियाँ रखी, माचिस जलाई, आग सुलगाई और फिर तवा चढ़ाया। रोटियाँ सिकने लगी और साथियों, वह खुशबू ऐसी जैसे गांव की होली पर दादी के हाथ की रोटी। पिताजी और भैया बाहर आकर सूंघते हुए बोले, यह कैसी खुशबू है, बड़ा मजेदार लग रहा है। माँ ने गर्मा गर्म रोटी पर देसी घी लगाया और प्लेट बढ़ाई, लो छको तो सही। भैया ने एक निवाला मुंह में डाला और अचानक भैया की आंखें चमक उठी। माँ, ये तो बिल्कुल गांव वाली रोटी है, वाह। पिताजी तो झट से बोले, अरे अब रोज इसी पर रोटी बनेगी, गैस फेंक दो। मैं हंस पड़ी, अरे पापा ऐसा भी क्या। लेकिन सच में उस रोटी का स्वाद हर किसी के दिल में बस गया था। धीरे धीरे उस चूल्हे की चर्चा पड़ोस, गली, बाजार, पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग कहने लगे, मांझी तो जादूगर हैं, कबाड़ को काबिलियत में बदल दिया।